प्रस्तावना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में समझाते हैं कि हमारी सोच की दुनिया दो हिस्सों में बंटी होती है, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन वो है जो जागृत अवस्था में निर्णय लेता है, तर्क करता है और योजनाएं बनाता है, जबकि अचेतन मन एक विशाल शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हमारे विश्वास, आदतें, स्वास्थ्य और किस्मत तक इसी के अनुसार आकार लेते हैं। चेतन बनाम अचेतन मन। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह हमारी जागती अवस्था में सक्रिय होता है। इससे हम सोचना, निर्णय लेना, विश्लेषण करना जैसे कार्य करते हैं। यह हमें वर्तमान में किसी चीज के बारे में सोचने, विकल्प चुनने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह 24 घंटे काम करता है, सोते समय भी। यह आपके विश्वासों, भावनाओं, आदतों और कल्पनाओं को अपने अंदर दर्ज कर लेता है। यह बिल्कुल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह होता है, जो डाटा इसमें डाला जाएगा वही परिणाम बाहर आएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अचेतन मन उसे सच मान लेता है और वैसी ही परिस्थितियां पैदा करता है कि वह असफल हो जाए। अचेतन मन पर विश्वास की शक्ति। अचेतन मन तर्क नहीं करता, यह सिर्फ आपके दिए गए विचारों को स्वीकार करता है। अगर आप अचेतन मन में सकारात्मक विचार भरते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, तो यह उन विचारों के अनुसार कार्य करता है और वैसी ही परिस्थितियाँ आपके जीवन में लाता है। वहीं नकारात्मक विचार जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मुझे हमेशा नुकसान होता है, अचेतन मन इनको भी सच मानकर वैसी ही स्थितियां बना देता है। कैसे अचेतन मन आपके जीवन को संचालित करता है? शरीर पर प्रभाव। अचेतन मन का सीधा संबंध शरीर से होता है। डॉक्टरों ने पाया है कि कुछ लोग सिर्फ विश्वास के बल पर बीमारियों से मुक्त हो गए, जिसे प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। आदतें और व्यवहार। आपकी सारी आदतें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अचेतन मन में गहराई से दर्ज होती हैं। जब आप बार बार कोई कार्य दोहराते हैं, तो अचेतन उसे आदत बना देता है। स्वप्न और अंतर्ज्ञान। कई बार आपके सपने या अचानक आने वाले विचार जो समाधान देते हैं, ये अचेतन मन की शक्तिशाली प्रक्रिया के प्रमाण हैं। विचारों का बीज और फसल सिद्धांत। डॉक्टर मर्फी इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। अगर आप जमीन में आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ उगेगा, नीम नहीं। वैसे ही यदि आप अपने अचेतन मन में सकारात्मक विचार बोते हैं, तो जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यानी आपका अचेतन मन धरती है और आपके विचार बीज। जो आप बोओगे वही काटोगे। कैसे करें अचेतन मन का दोहन? सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। रोजाना सुबह और रात को अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं शांत और सफल हूँ, मेरी सभी समस्याएं हल हो रही हैं, मुझे सफलता मिल रही है। कल्पना, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि जो आप चाहते हैं वो पहले ही हो चुका है। उदाहरण, अगर आप नौकरी चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको वेतन मिल रहा है, आदि। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अचेतन मन को निर्देश दे सकते हैं। प्रार्थना। मन से की गई सच्ची प्रार्थना अचेतन मन में गहरी छाप छोड़ती है और परिणाम देती है। सावधानी, क्या न करें? नकारात्मक बातें न कहें, जैसे मेरे बस का नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरी किस्मत खराब है। डर, चिंता और संदेह से दूर रहें, क्योंकि अचेतन मन उन्हें भी सच मान लेता है। टीवी, सोशल मीडिया आदि से आने वाले नकारात्मक संदेशों को नियंत्रित करें, क्योंकि ये आपके मन पर असर डाल सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा अचेतन मन ही असली निर्माता है। यह हमारी आदतें, व्यवहार, स्वास्थ्य, संबंध और सफलता को प्रभावित करता है। यदि हम इसके साथ सही तरीके से संवाद करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप अपने अचेतन मन में बार बार सोचते हैं।